बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और अहंकारी था। उसे अपने धन पर बहुत गर्व था और वह अक्सर दूसरों का मजाक उड़ाया करता था, खासकर उन लोगों का जो उससे गरीब या कमजोर थे। विक्रम को यह आदत थी कि वह अपने मजाक से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, और जब कोई उसकी बातों से आहत होता तो वह जोर जोर से हंसता और खुद को उनसे श्रेष्ठ समझता था। एक दिन गांव में एक सन्यासी का आगमन हुआ। वह सन्यासी बहुत ही शांत और दयालु स्वभाव के थे। वे गांव में घूम घूम कर लोगों को जीवन के सच्चे मार्ग की शिक्षा देते थे और उन्हें सही राह दिखाने का प्रयास करते थे। सन्यासी के पास गहरी आध्यात्मिक शक्ति थी और उनके प्रवचन से लोग अपने दुखों और समस्याओं से छुटकारा पाने का मार्ग ढूंढ लेते थे। विक्रम ने भी उस सन्यासी के बारे में सुना और उसे एक नया अवसर मिला किसी का मजाक उड़ाने का। एक दिन जब सन्यासी गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे, विक्रम वहां पहुंचा। वह सन्यासी के शांत और सरल रूप को देखकर मन ही मन हंस पड़ा। उसने सोचा, कैसे ये साधु लोग बिना किसी धन दौलत के सुखी रहने की बातें करते हैं। इनकी तो अपनी हालत खराब है और ये दूसरों को जीवन का ज्ञान देने चले हैं। विक्रम ने सन्यासी की ओर देखा और व्यंग्य करते हुए कहा, महाराज, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इन उपदेशों से किसी का पेट भर सकता है? आप जैसे साधु लोग तो केवल दूसरों को भ्रम में डालते हैं। सन्यासी ने विक्रम की बातों को शांति से सुना और बोले, पुत्र, जीवन का असली सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और दूसरों की सेवा में है। लेकिन तुम्हें यह समझाने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि तुम अभी इस सत्य को समझने के लिए तैयार नहीं हो। विक्रम ने सन्यासी की बातों को और भी मजाकिया अंदाज में लिया और जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी से पूरा वातावरण गूंज उठा और लोग उसके इस असभ्य व्यवहार से हैरान रह गए। विक्रम ने सन्यासी का उपहास उड़ाते हुए कहा, महाराज, आपके ये उपदेश शायद दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मेरे लिए तो धन ही सब कुछ है और मैं अपनी हंसी के साथ अपनी दुनिया में खुश हूं। सन्यासी ने विक्रम की हंसी और उसकी बातें सुनी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने विक्रम को गहरी नजरों से देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारी इस हंसी में अहंकार और अपमान छिपा हुआ है। तुमने मेरी साधुता का अपमान किया है और इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम्हारी हंसी समाप्त हो जाएगी। अब से तुम किसी भी परिस्थिति में हंसने के लायक नहीं रहोगे। तुम्हारी हंसी तुम्हारे जीवन से चली जाएगी और तुम्हारे जीवन में दुख और पीड़ा ही रह जाएगी। विक्रम, जो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाकर खुश रहता था, इस श्राप से घबरा गया। उसने तुरंत अपने शब्दों पर पछताया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सन्यासी वहां से चले गए और विक्रम को उनकी बात का असर तुरंत महसूस होने लगा। उसके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। जो चीजें उसे पहले खुशी देती थीं, अब वे सब उसके लिए बोझिल बन गईं। उसके दोस्तों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और उसका सारा धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी हंसी, जो पहले उसकी खुशी का प्रतीक थी, अब उसे छोड़कर चली गई थी। वह कभी किसी चीज में खुशी महसूस नहीं कर पाता था। उसकी हंसी अब दुख और पीड़ा में बदल गई थी। विक्रम का जीवन दुखों से भर गया और वह पूरी तरह से अकेला हो गया। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वह हर दिन अपने अहंकार और सन्यासी के अपमान के लिए खुद को कोसता रहता था। इस कहानी का अंत यही सिखाता है कि हमें कभी किसी का मजाक उड़ाकर या उसका अपमान करके हंसना नहीं चाहिए। हंसी का इस्तेमाल अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाए तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। विक्रम की तरह हम भी अपनी हंसी के कारण अपने जीवन को दुखों से भर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों और व्यवहार में संयम और समझदारी का परिचय देना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को खुशहाल और शांतिपूर्ण बना सकें।